एक वृंदावन नाम का जंगल था। उस जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुन चिड़िया 2 बच्चों की माँ तो पहले से ही थी, एक बार फिर से माँ बनने वाली थी और उसका पति भी इस हालत में उसके साथ नहीं था। उस जंगल में रहने वाली एक दूसरी चिड़िया जिसका नाम रानू था, उसके साथ रहता था। टुनटुन चिड़िया बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी सिर पर था। एक दिन तभी उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, अम्मा, बबली मौसी है ना, वो अपना घर को तैयार कर रही है। माँ, हमारा घर तो कितना टूटा हुआ है, हमें भी अपने घर को मरम्मत करा लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी बच्ची, इस हालत में कैसे घर की मरम्मत करूँगी? और ऊपर से तुम दोनों की इतनी बड़ी नहीं हो कि कोई भी घर की मरम्मत करा डालो, इसलिए रहने दो बेटा, जो होगा वह देखा जाएगा। टुनटुन कभी भी अंडे दे सकती थी, लेकिन इस हालत में भी उसकी पति कालू उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। एक दिन जब तुरंत उन्हें अपने बच्चों की खाना लेकर लौट रहे थे, उस रास्ते में उसका पति यानी कालू करवा मिलता है। कैसे है जी? हाँ ठीक हो। आपकी बच्ची आपको रोज खोजती है, पूछती है पापा कब आएंगे। हाँ हाँ, दोनों को कह देना नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। मुझे रानू के लिए फल लेकर जाना है, वे भी माँ बनने वाली है। कालू टुनटुन से उसके बारे में एक शब्द नहीं पूछती है, वहाँ से चला जाता है। वह बेचारी अपने घर लौट आती है और अपने बच्चों की अपनी चोंच से दाना खिलाती है। रात को ही पूरा परिवार सो जाता है। तभी उसी रात बहुत तेज तूफान और आंधी आती है। आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है और उस कालू कौवा को बुरी तरह से घर उजड़ जाता है और वह रानू बारिश में भीगने लगती है। कुछ करो ना, इस बार भी बारिश में खड़ी रहूंगी। भूल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बारिश में खड़ा नहीं रह सकती, बीमार हो जाऊंगा, तबीयत भी खराब हो सकता है। आओ, सफर क्या देख रहे हो, जल्दी करो। अरे रे, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम तेज वर्ष में इतने रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है। अपनी पहली पत्नी को भूल गए हैं वह चिड़िया, चलो ना उसी के पास चलते हूँ। अब कालू कौवा रानू चिड़िया तुम तो टुन्नी चिड़िया के घोंसले पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। टुन्नी चिड़िया नींद खुल जाती है, वह दरवाजा खोलती है। इतनी रात को आप कहाँ थे, जल्दी आ जाइए। इतने में कालू कौवा और रानू चिड़िया को लेकर अंदर आ जाता है। टुन्नी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू को बस अकेले ही आएंगे। बुरा कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।